स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग इंग्लिश क्लास 12 का ए सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है लास्ट स्प्रिंग। क्लास 12 इंग्लिश अप्रोच का सेकंड चैप्टर है लास्ट स्प्रिंग, जिसका भावार्थ होता है खोया हुआ बसंत ऋतु। इस चैप्टर के हम भावार्थ को आपको हिंदी में समझाते हैं। देखें, इसके पहले हमने जो चैप्टर 1 बताया है द लास्ट लेसन, वहाँ पर हमने शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और उसके समरी को अच्छे से समझाया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से जा कर के सारे क्वेश्चन आंसर को चेक करेंगे। और वहाँ पर इंग्लिश क्लास 12 एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। और यदि आप नए हैं मेरे चैनल पर स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यह जो चैप्टर है स्टूडेंट, उन बच्चों के संदर्भ में है जो काफ़ी दयनीय अवस्था में हैं, जिनके माता पिता या तो गरीब हैं, गरीबी में पले हैं, उनके बच्चे भी उसी गरीबी को झेलते आ रहे हैं। तो बच्चों का जो बचपन है, बचपन में जहाँ बच्चे स्कूल की तरफ जाते हैं और उनकी एक बचपना होती है, वह खोया हुआ सा इस चैप्टर में नज़र आता है। उसी का जिक्र यहाँ पर आथर एनिज जंग करती हैं। ये गरीब बच्चे अपने रोजी रोटी के लिए किस प्रकार से अपने बाल्यावस्था को खो देते हैं। तो इस चैप्टर में जो आथर हैं, लेखिका हैं एनिस जंग, उन्होंने उन बच्चों के पिटिएबल कंडीशन को, दयनीय अवस्थाओं का जिक्र किया है, जिन्होंने अपने बचपन को खो दिया, अपने स्कूली जीवन को खो दिया, अपने पेट पर्दा के लिए, लिविंग के लिए, जीविका के लिए। तो इस चैप्टर में जो आथर हैं, लेखिका हैं एनिस जंग जी, लास्ट स्प्रिंग चैप्टर, इसमें उन्होंने उन दो बच्चों का जिक्र किया है, जिसका एक का नाम साहेब है और दूसरे का नाम मुकेश होता है। दोनों बच्चे अपनी माता पिता के चले आ रहे कार्य व्यवसाय को करने के लिए विवश हैं। ठीक है, बोथ चिल्ड्रेन आर कंपेल्ड टू फॉलो द बिजनेस ऑफ देयर पेरेंट्स। अपने माता पिता के अपनाए गए बिजनेस को, धंधों को करने के लिए उन्हें विवश होना पड़ता है। तो फर्स्ट पार्ट में जो लेखक हैं उस साहेब नामक बच्चे का जिक्र किया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि यह जो साहेब है, जो बच्चा है, अपने माता पिता के साथ आकर के बड़े शहर में बस गया। पहले ये ढाका बांग्लादेश में रहा करते थे, जहाँ पर बाढ़ तूफान आती थी, वहाँ पर उनके घर और खेत हुआ करते थे, और जहाँ पर कुछ भी नहीं होता था उनके खेतों में, और वहाँ उसे छोड़ करके बड़े शहर में आ गए और यहाँ कूड़ा कचरा में रुपयों पैसों की तलाश करते हैं। दिन दिन भर खोजते हैं, काश गार्बेज में किसी कूड़े में 1 रुपये मिल जाए, 1 रुपये का सिक्का मिल जाए, ऐसा यहाँ पर तलाश करते हुए इनकी ज़िंदगी होती है। इनके जीविका उपार्जन के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अपने दोस्तों के साथ यह जो लड़का है नंगे पैर ही भटकता रहता है, कूड़ा कचरा की तरफ घूमता है, काश कोई सिक्का मिल जाए, कोई चीज़ मिल जाए। आगे इसमें लेखिका बताती हैं कि ये जो बच्चे हैं नंगे पैर देश भर में घूमते रहते हैं, चाहे सड़क हो या शहर की सड़कें हो, गांव हो, नंगे पैर ही घूमते रहते हैं। क्या यही इनकी गरीबी है? आगे वो बताती हैं कि यह उनके पैसों के कारण नहीं हो सकता, कि उनके पैरों में जूते नहीं हैं, चप्पल नहीं है, किस वजह से नंगे पैर ही घूमते रहते हैं, क्या रीज़न हो सकती है? वो बताती हैं कि इन बच्चों का एक तरह से ट्रेडिशन है, उनकी एक परंपरा बन गई है, ताकि अपनी गरीबी को यह उजागर कर सके और उनको उनकी जीविका कमाने के लिए लोग उनको देख करके धन दे सके, पैसे दे सके। आगे उन्होंने जिक्र किया है कि जो मेरे नेबरिंग है, मेरे जो पड़ोस में रहने वाले बच्चे हैं, वह भी नंगे पैर बिना जूता चप्पल के ही घूमते रहते हैं। Many others like the rag pickers in her neighborhood remains shoeless। यानी बहुत से ये रैग कीपर्स हैं, यानी कूड़ा करकट बिनने वाले की तरह अन्य बहुत से लड़के बिना जूते के रहते हैं। आगे लेखिका बताती हैं कि दिल्ली बॉर्डर से मीलों दूर एक सीमापुरी स्थान है,
जिसका उन्होंने जिक्र किया है, यही सीमापुरी जो स्थान है जहाँ पर ये साहब नाम का जो बच्चा है, इसी पर स्थान से, यहीं पर उसकी फैमिली रहा करती थी। यह जो स्थान है उसी के बिलांग से है। और यहाँ के कच्चे घरों में रहने वाले जो लोग होते हैं, ये उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, जो कूड़ा बीनते रहते हैं और अपने जीविका को उपार्जन करते हैं, उन कूड़ों में सिक्कों की तलाश करते हुए। आगे उन्होंने बताया कि गार्बेज इज गोल्ड टू देम, यानी कूड़ा ही इनके लिए धन होता है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यही उनके रोजमर्रा का रोटी है। देखें आगे उन्होंने बताया कि फॉर द चिल्ड्रेन गार्बेज इज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए यह जो कूड़ा है, यह कूड़ा जो है आश्चर्य में लिपटी हुई चीज़ होती है। एंड फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स सर्वाइवल, और बूढ़े बुजुर्गों के लिए यही कूड़ा जिंदा रहने का मीन्स माने साधन होता है, उनके सर्वाइवल रहने का, जिंदा रहने का। आगे लेखिका ने बताया कि यही जो बच्चा है साहब, उन्हीं कूड़े में से शूज भी, जूते भी निकाल लेता है और उस अपने पैरों में धारण कर लेता है। हालांकि यह जूते किसी के हो सकते हैं जिसमें छेद भी होते हैं कूड़े में से, और यही जूता उसके लिए ड्रीम जैसा होता है, किसी सपने की तरह होता है। और आगे लेखिका ने बताया कि यही साहब नाम का जो बच्चा है, जब चाय की दुकान में काम करता है तो वहाँ मालिक का उस पर हुक्म चलता है। उसकी आज़ादी, स्वतंत्रता छिन गई है, जहाँ दिन दिन भर गार्बेज कबाड़ बटोरते रहता है, और यहाँ पर उसकी अमन चैन, वह गुलाम की तरह हो गया है। उसकी जो अमन चैन है वो छिन सी गई है। सेकेंड पार्ट में जो आथर हैं उस मुकेश नामक बच्चे का जिक्र करती हैं, जिसका क्या उड़ान है, आई वांट टू ड्राइव अ कार। उसके स्वप्न है कि मैं कार चलाना चाहता हूँ, लेकिन उसके सपनों पर यह अंकुश उसकी गरीबी है। यह जो मुकेश नाम का लड़का है, यह फिरोजाबाद शहर से आता है, जहाँ पर चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता जीवन से वहीं पर चूड़ियाँ बना रहे हैं, यह भी उन्हीं के कार्यों में लिप्त होता है। उसका जो यह सपना है फिरोजाबाद की गलियों में अपनी चूड़ियों के लिए जो मशहूर है, धूल के बीच एक मरीचिका सा प्रतीत होता है। तो यह जो फिरोजाबाद है, यहाँ पर जो भी परिवार रहे हैं, सभी लोग चूड़ियों बनाने का काम करते हैं। बनाते बनाते यह पीढ़ियाँ बीत गई, पूरे देश के लिए चूड़ियों बनाने का काम मुकेश का परिवार भी चूड़ियाँ बनाता है, और मुकेश भी यही कार्य अपनाता है। मुकेश का घर उस मलिन बस्ती में होता है जहाँ मानव और जानवर एक साथ रहते हैं। हाई टेम्परेचर पर उन गंदी कोठरियों के बीच जो चूड़ियाँ बनाई जाती है, कांच की चीज़ें बनाई जाती हैं, तापमान पर रहना पड़ता है उन सभी को। आगे इसमें लेखिका ने जिक्र किया है उनके आँखों की ज्योति भी इसमें चली जाती है। तो लेखिका बताती हैं समय के साथ फिरोजाबाद में कुछ भी नहीं बदला है, यहाँ सपने के उड़ान को मार दिया जाता है, किल्ड कर दिया जाता है। तो लेखिका कहती हैं अंततोगत्वा कि मुझे दो अलग अलग संसार नज़र आते हैं। एक ऐसा संसार जहाँ पर एक गरीब परिवार रहते हैं जो कि उस अपने जाति के जाल में फंसे हुए हैं, गरीबी और जाति के कलंक में फंसे हैं, और दूसरा जो पुलिस हैं, जो साहूकार हैं, बड़े लोग हैं, बिचौलिए लोग हैं, उनके कुचले दबाए हुए लोग होते हैं। तो इन लोगों का कुचक जो बच्चे के सिर पर बोझ डालकर हमेशा खड़ी है, उबर नहीं पाती।